अगर मैं आपसे कहूं कि क्या औकात में आ चुकी है बीजेपी सरकार, क्योंकि आज जो हम आपको काम दिखाने वाले हैं ना, तो आप खुद कहोगे, अरे खुद कहोगे कि इनके दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिए ये लोग। आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल बंगाल के अंदर बकरीद को लेकर, गाय को लेकर और तमाम चीजों को लेकर विवाद मचा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल अभी सरकार ने वहां पर जो छुट्टी थी वो 27 तारीख को जो होने वाली थी वो 28 तारीख को कर दी है। और ये पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप चाहो तो इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। और ये छुट्टी 28 तारीख करने पर जानते हो क्या हो गया? क्योंकि भैया 28 तारीख को छुट्टी करने पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। अब वो विवाद क्या हुआ है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल के बारे में, क्योंकि भैया यहाँ पर देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। आप कहते थे बार बार, सर आपसे हम और कहाँ जुड़ सकते हैं? तो आप यार अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी तो जुड़ सकते हो। जिस नाम से ये डियर गुरु यूट्यूब चैनल है उसी नाम से डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बना दिया जा चुका है। देश दुनिया, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, सब चीजों संबंधित आपको सारी जानकारियां यहाँ पर मिलते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया जो छुट्टी थी उसको आगे बढ़ाने से दिक्कत क्या हो गई है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 28 मई को ही भैया जो NTA है वो यार CUET UG नाम की एक परीक्षा कराने वाला है। अब सोच कर देख लीजिए, उसी दिन बकरीद भी है और उसी दिन छुट्टी और उसी दिन एग्जाम। ये 27 तारीख को होने वाला था, 27 तारीख को त्योहार हो जाता, लेकिन कैलेंडर में चेंज करा दिया गया, वो 28 तारीख को कर दिया गया। और ये मतलब यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम कराया जाता है। और अब अगर ये एग्जाम उसी दिन होगा तो सिंपल सी बात है यार, जैसे मुसलमानों में बकरीद होता है, ईद होता है, वैसे भारत के अंदर जो हिंदू हैं उनके बीच दीपावली होता है, होली होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि दीपावली के दिन आपको जाना है पेपर देने तो आपको कैसा लगेगा? या मैं कहूं कि होली के दिन आपको जाना है पेपर देने तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही से मुसलमानों के साथ हो चुका है। अब आप कहोगे कि यार हाँ, मुसलमानों के साथ हुआ तो हमसे क्या? अरे यार देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, कृपया करके यार ये नेता राजनेता के चक्कर में मत पड़िए। ये आपको और हमें हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ा कर मरवा देंगे, क्योंकि उनको केवल वोट चाहिए। यार अगर आज मुसलमान ना होते ना तो भारत के पास अग्नि 5 ना होता। अगर आज मुसलमान ना होते तो भारत के पास कई सारी जो दवाइयां बनी है वो ना होती। ना विश्वास हो तो जाकर देख लीजिए, APJ अब्दुल कलाम साहब वो भी मुसलमान ही थे। ऐसे तमामों इंडिया के अंदर आप देखोगे कई सारे लेखक हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं, तो कई सारे अन्य प्रकार के लोग हैं जो मुसलमान हैं, भारत को बहुत कुछ दिए हैं। मैं मुसलमान नहीं बल्कि मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन मैं ये नहीं करता कि हिंदू मुसलमान को बिराया जाए। बचपन में पढ़ाया जाता था ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज क्यों भूल गए यार लोग? क्यों भूल गए? क्योंकि ये नेता लोग जानते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम खिलाफ भिड़ाएंगे तभी हम वोट पाएंगे। अगर आप जाओगे तो ये लोग आपको सच साबित करके दिखा देंगे, आपका मुंह भी शांत करा देंगे। अभी सुनिए तो सही, केवल यही नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं और नहीं बल्कि हैदराबाद के विधायक जो माजिद हुसैन है, माजिद हुसैन साहब के जो AIMIM के हर कार्यकर्ता को अब एक्टिवेट कर दिए हैं। ये एक पार्टी का नाम है AIMIM, और उसके जो एक कार्यकर्ता हैं उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर दिया है कि अगर कोई भी गाय की तस्करी कर रहा हो तो उसे तुरंत रोको। ये खुद जा करके गाड़ियों को रोक रहे हैं और पता चल रहा है कि उसमें सैकड़ों गाय भरी हुई हैं गाड़ी के अंदर। और जानते हो, जब इन गाड़ियों को रोका जाता है तो उनका नाम क्या निकल कर आता है? जो गाय की तस्करी कर रहे थे उनका नाम भरत निकल कर आता है, उनका नाम गोपाल निकल कर आता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि अरे मुसलमान गाय को काट करके खाते हैं, लेकिन गाय को बेचता कौन है? कभी ये सोच कर देखा? गाय की तस्करी कौन करता है? कभी ये सोच कर देखा? नहीं सोच कर देखा होगा। समझ आ रहा है कुछ? उसमें हिंदू भी शामिल रहते हैं। आपको सुन करके खराब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। देखो, गाय पालने का काम हिंदू करते हैं, गाय हमारी माता है।
आपके और हमारे घर में भी माँ है। अब काफ़ी लोग जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब गाय दूध देना बंद कर देती है ना तो लोग उसे बेच देते हैं। अरे तो क्या जब माँ आपको पाल पोस कर बड़ा कर देती है तो क्या आप माँ को भी बेच देते हो? तो गाय भी जब माँ है तो उसे क्यों बेचा जाता है? क्यों उसकी तस्करी की जाती है? पालते हिंदू हैं मुसलमान तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि जब हिंदू बेचते हैं, जब उसकी तस्करी करते हैं तब। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम इसीलिए राजनेता और नेता लोग करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम करके आपको और हमें भड़काया जाए। क्योंकि नेता जो है वो हिंदू है, और अगर उसने आपको मुसलमान के खिलाफ भड़का दिया तो आप हिंदू को ही जाकर वोट दोगे, किसी मुसलमान के नेता को नहीं दोगे। जी हां, सच्चाई ये है। आंखें खोलिए, सब एक हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर आपके अखिलेश यादव साहब लिखते हैं, चाटुकारिता की भी यार रैंकिंग आती है क्या? मतलब अगर आप देखोगे, भारत का जो मीडिया है, 180 देशों की मीडिया का जब लिस्ट निकाला जाता है, भारत जानते हो कहां से टॉप करता है? नीचे से। और जानते हो कहां तक टॉप करता है? नीचे से 157 नंबर पर आता है। अभी नॉर्वे गए थे आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब, पूछ लिया गया था एक तो सवाल, बिना जवाब दिए भगे। और दूसरी चीज, 150 मतलब नीचे से टॉप कर रही है। मेलोडी ट्रॉफी क्या दे दी है मेलोनी को? मैं मोदी जी को नहीं कह रहा, वो चलो वो तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात है, वो कुछ बात होगी रिलेशनशिप दिखाने के लिए और बाकी ये दिखाने के लिए देखो भारत और इटली कितना आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो बात की बात है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है कि जब भैया चाटुकारिता की हद पार हो जाती है। भारत के अंदर आप देखो कितने तमाम रिपोर्टर्स हैं, कितने तमाम न्यूज मीडिया हैं, वो लोग आते हैं दिखाते हैं कि मेलोडी खाने से क्या फायदा होता है। सोच कर देखिए, घिन आनी चाहिए ऐसे मीडिया पर, थू है ऐसी मीडिया पर, शर्म नहीं आती ऐसी मीडिया पर। पहले यार होता था ना कि यार अब न्यूज चैनल खोल रहे कुछ ज्ञान मिलेगा, अब ज्ञान नहीं, अब कचरा मिलता है, एक तरफा न्यूज मिलती है। मेलोडी दिखा रहे हैं भैया ला ला कर। आपने देखा होगा कई सारी पत्रकारिता हैं, मेलोडी दिखा रही, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे कुछ और काम उम नहीं है क्या? फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एनडीटीवी मेलोडी की ऐसे टॉफी बनाकर उस पर मेलोडी की जगह एनडीटीवी लिख दिया है। देखो मतलब हद पार है यार, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, भारत के लोगों को कहा गया कि आप कृपया करके गाड़ी ओड़ी मत इस्तेमाल करिए। ये एक सीएम का काफिला जा रहा है, वहां पर जो खड़े कॉकरोच थे 30 गाड़ी गिने हैं, 30 गाड़ी। भैया 2-3 बारात चली जाती इसमें। जी हाँ, और कहा जा रहा है आप लोग गाड़ी मत इस्तेमाल करिए, नेता लोग कर रहे हैं करने दीजिए। 30 गाड़ी ज्यादा गई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये जनता का मजाक उड़ाया गया है। पुलिस का जो दुरुपयोग है, तेल की जो अभी फिजूल खर्च है, जरूरत तो कहीं नहीं है। बाकी मीटिंग करते रहिए। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि मोदी जब विदेश से आए तुरंत मीटिंग बुलाए, और जितने भी सीएम थे भाई साहब, कि कोई 30 गाड़ी कोई 40 गाड़ी अपना लेके निकला। और प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि देखो हम तो ये गाड़ी लेके चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी यार 2 गाड़ी से चल सकते हैं, लेकिन सीएम 2 गाड़ी से नहीं चल सकते। सोच कर देख लीजिए। मतलब सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे यार। पेट्रोल की किल्लत लगी हुई है, नेता लोग 30 गाड़ी 40 गाड़ी चल रहे हैं। अरे गजब है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो खुद देख सकते हो, यहाँ पर जब जनता पागल हो गई ना, अब सोच लो कितनी तेज गर्मी है, और यहाँ पर जनता भाई साहब उनको कितना रुकवा। ये वीडियो में वीडियो दिखा नहीं सकता कॉपीराइट पर्पस की वजह से। ये वीडियो में पूरी पीछे तक जनता खड़ी है, आगे पुलिस रोकी है। जो जनता थी यार वो हॉर्न मार रही है, मतलब वो पागल हो गई थी धूप में खड़े खड़े। काहे सीएम का काफिला जा रहा है। अलग है ना, उनके अंदर 2-2 3-3 हार्ट लगा है, 4-5 किडनी भगवान दिए हैं, वो अलग है दुनिया से। तो यहाँ पर जनता जब पागल हो गई, इतना हॉर्न बजाए कि पुलिस वाले पागल हो गए। ये पूरी जानकारी लिखी, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा भारत का इंटरनेशनल रिलेशन सही हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। यहाँ मार्को रूबियो हैं, भारत अभी आए हुए हैं,
भारत आने से पहले पाकिस्तान वक्त तारीफ करके आ रहे हैं भारत। अब सोच कर देख लीजिए क्या संदेश ये देना चाहते हैं। और मोदी जी जाक मेलोडी टॉफी दे रहे हैं। भारत आने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की। ग्रीन कार्ड हासिल करने के नियम बेहद कठिन किए, जिससे लाखों भारतीय प्रभावित हुए हैं। मतलब ग्रीन कार्ड में भारतीय लोगों को परेशानी हो रही है, प्लस पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। इधर मैं कुछ कहूंगा नहीं भैया, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, अब क्या ही कहें। अब आपको जो कहना हो कहिए, बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। बाकी अब भी नहीं आंख खोली होगी तो भाई अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।